मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है। विकास के नए पायदान तय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार सिविल एविएशन के क्षेत्र में आगे बढ़ी है। आपात चिकित्सा के लिए एयर एम्बुलेंस और आम नागरिकों को हवाई सेवा देने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश में शुरू हो रही पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदेश के भीतर सभी नागरिकों के लिए मुफ्त होगी। सड़क, औद्योगिक दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा में घायल सामान्य जनों और आयुष्मान कार्डधारी मरीजों से भी राज्य के बाहर का इलाज के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार ने बेंगलुरु की निजी एयर एम्बुलेंस कंपनी इंटरनेशनल क्रिटिकल केयर एयर ट्रांसफर टीम के साथ 29 मई को 2 एयर एम्बुलेंस के लिए करार किया है। इनमें एक किंग एयर C-90 विमान और एक बेल 407 हेलीकॉप्टर है। यह करार 31 मई 2025 तक के लिए है। आयुष्मान न रखने वाले आम लोगों को भी रियायती दर पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही आम लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा देने के लिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा भी शुरू हो रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली के लिए 2 एयरक्राफ्ट रोजाना उड़ान भरेंगे। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रीवा की फ्लाइट। सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन की फ्लाइट। सप्ताह में 3 दिन इंदौर, भोपाल, जबलपुर के लिए फ्लाइट। सप्ताह में 1 दिन भोपाल, जबलपुर और खजुराहो के लिए फ्लाइट। सरकार का दावा है कि वो वंदे भारत ट्रेन के किराए में लोगों को हवाई सुविधा का लाभ देने जा रही है और यह सेवा प्रदेश की एक बड़ी आबादी को त्वरित आवागमन की सुविधा देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के हम आभारी हैं कि जिन्होंने मध्य प्रदेश में ये महत्वपूर्ण एयर सर्विस प्रारंभ की है। इसके माध्यम से प्रदेश के 8 बड़े शहर न केवल जुड़ रहे हैं बल्कि बड़े पर्यटक स्थल, महत्वपूर्ण जितने हमारे आस्था के केंद्र धार्मिक स्थल हैं, उन सब तक भी जाना आना न केवल आसान होगा बल्कि बड़ी मात्रा में कनेक्टिविटी भी लोगों को उपलब्ध होगी। अभी 8 शहरों से सेवा प्रारंभ हो रही है। इसके बाद इसको बढ़ाकर विस्तारित करने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, जो प्रदेश के 32 शहरों तक जाएगी। अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर एयर टैक्सी सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने कार्यक्रम किया है। हवाई यातायात को लेकर के हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने प्रारंभ कर दी है। किसी भी जिले में किसी भी मरीज को अगर कोई कारण से बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना हो, कोई स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के, उस आधार पर उसकी जान भी बचाई जा सकती है और उसको उसके जीवन के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं। बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से तो इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सौगातों के भरोसे से हवाई यातायात के अलावा केवल रेलवे और मार्ग से यातायात करते थे, सड़क मार्ग से, उसके अलावा ये तीसरा रास्ता खुला है। सरकार इसे आम आदमी के लिए बड़ी उपलब्धि बता रही है। विपक्ष इस हवाई सेवा को हवाई करार दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि एमपी के 2 शहरों के बीच का किराया इतना ज्यादा है जिनमें विदेश का सफर किया जा सकता है। विपक्ष किराए में सब्सिडी की मांग कर रहा है। देखिए, ये सेवाएं देना तो ठीक बात है, जो घोषणाएं करी मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन जो असली घोषणाएं मध्य प्रदेश की जनता से इन्होंने करी थी उस पर ध्यान नहीं है। ये सेवाएं जो दे रहे हैं उसमें किराया इतना ज़्यादा है और किराए की वजह से थोड़े दिन स्कीम चलती है, जब तक सब्सिडी दी जाती है, 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तब तक तो हो सकता है, और सीटें भी कम हैं। इस हिसाब से मैं नहीं समझता कि ये बहुत लंबे समय तक ये जो चल पाएगी स्कीम। और किराया जिस हिसाब से रखा गया है उसमें लोग यहाँ से दिल्ली और बम्बई का किराया देखें तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा सस्ता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले कहा था कि वो चाहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई सफर करे। इसी मंशा से पिछले कुछ सालों के दौरान देश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। एमपी में भी उसी दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा तो गंभीर मरीजों और दुर्घटना के शिकार हुए लोगों के लिए संजीवनी की तरह है। देखना सिर्फ ये है कि एमपी की ये उड़ान कब तक निर्बाध चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा एमपी की उड़ान में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर।
एमपी के लिए कितनी बड़ी सौगात है सरकार की वायु सेवा। घायलों मरीजों को कितनी राहत देगी पीएम श्री एम्बुलेंस। कितनी फायदेमंद होगी पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। विपक्ष को क्यों दिख रही एमपी की उड़ान में खामी। तो अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी, बातचीत होगी। मध्य प्रदेश निश्चित तौर पर विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अब एयर कनेक्टिविटी की तरफ सरकार का पूरा फोकस है। पहले स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की शुरुआत और अब मध्य प्रदेश के 8 स्थानों के लिए या कहें 8 पर्यटन जो क्षेत्र हैं उन स्थानों के लिए एयर कनेक्टिविटी की शुरुआत की गई है और इसके जरिए कहा जा रहा है कि सामान्य व्यक्ति भी इसमें हवाई सफर कर सकता है। इससे डेवलपमेंट के साथ ही कहीं ना कहीं व्यापार जो है वो प्रोत्साहित होगा, वो आगे बढ़ेगा, समय की बचत होगी और अभी तो 8 स्थानों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। आगे तकरीबन 30 से 32 मध्य प्रदेश के स्थानों से इसको जोड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर अच्छी पहल है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कई सवाल भी है। विपक्ष इस पर सवाल इस बात को लेकर खड़ा कर रहा है कि जो ये सेवा है वो महंगी है। वो कह रहा है कि आप सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति इतना किराया वहन नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ये भी दलील है कि कहीं ना कहीं जो आपकी मूल घोषणाएं थी उस पर अभी आपका जिक्र नहीं है और आप हवाई सेवा की बात कर रहे हैं। उसको विपक्ष को, कांग्रेस को ये सब कुछ हवाई लग रहा है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पैगवार जी, स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका। हमारे साथ में है बृजगोपाल लोहिया जी, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। लोहिया साहब बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में है सुश्री स्पर्श चौधरी जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। स्पर्श चौधरी जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले स्पर्श चौधरी जी मैं आपके पास ही आता हूं क्योंकि जिस तरह से अगर एयर कनेक्टिविटी की बात करें निश्चित तौर पर उसमें इजाफा हो रहा है, उसकी सुविधा बढ़ रही है और हर किसी की ये चाहत होती है कि वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो कि कहीं ना कहीं उसको भी एक हवाई सफर करने का मौका मिले। तमाम ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने हवाई सफर नहीं किया हो और अब सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि एक सामान्य व्यक्ति भी है तो वो भी हवाई सफर कर सके, वो भी पर्यटन स्थलों तक पहुंच सके। भले वो भोपाल से रीवा जाए, वो भोपाल से सिंगरौली जाए, इंदौर उज्जैन जाए, ये तमाम सारी चीजें हैं। किस रूप में देखते हैं स्पर्श चौधरी जी सरकार की इस कवायद को? जब हम सार्वजनिक नीतियों की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, तो हम उसी नीति के एक प्रेसिडेंट को, यानी जो पहले हो चुका है, उसको भी एनालाइज करते हैं। तो मैं जाती हूँ 2016-17 के प्रधानमंत्री जी के उस स्टेटमेंट पे जहां हवाई चप्पल वालों को उन्होंने एक सपना दिखाया था कि वो हवाई यात्रा कर सकेंगे। तो उड़ान योजना बुरी तरह फ्लॉप हो गई, ये कैग की रिपोर्ट कह रही है, विपक्ष या कांग्रेस नहीं कह रहा है। तो उसमें एनालाइज किया गया जो इश्यूज थे, वो इश्यूज और फिर मैं आऊंगी अभी जो घोषणाएं की गई आज की, जो आज शुरू किया जा रहा है उस पे भी। तो उसमें जो तमाम जो समस्याएं आई थी उनमें सबसे पहला ये सब्सिडाइज्ड रूट्स की समस्या थी। तो जो कांग्रेस की तरफ से जो बात कही जा रही है बिल्कुल सही है कि आप 1 महीने के लिए 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तब जाके वंदे भारत के फेयर से, किरायों से थोड़ा सा ज्यादा उसके आसपास। बट वंदे भारत में कितने आम आदमी ट्रैवल करते हैं?
आपको मजे की बात बताती हूँ, मैं खुद भी ट्रैवल नहीं करना पसंद करूंगी अगर उसी रूट पर मुझे थोड़ा सा फेयर कम वाली ट्रेन मिल जाएगी कंफर्टेबली। तो आम आदमी आज भी जो ट्रेन्स में ट्रैवल कर रहा है उसका तो एक अलग ही मुद्दा है, ट्रेन्स की हालत ऐसी हो गई है। तो सिमिलर मामलों में जब हम प्राइसिंग की बात करते हैं, दूसरी चीज आप बात कर रहे हैं इतने सारे रूट्स पर जब आप चलाएंगे तो पायलट्स लगेंगे। अब अभी खजुराहो में जो पायलट ट्रेनिंग एकेडमी, अभी मैंने देखा 48 लाख रुपए फीस है, तो आपको पायलट ट्रेनिंग को सस्ता बनाना होगा। इन सारे रूट्स पे पायलट ट्रेनिंग के साथ साथ एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना होगा, चाहे वो एयर एम्बुलेंस हो या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए एयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो एयरपोर्ट स्पर्श जी, आपको नहीं लगता कि अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, या फिर जिसका जिक्र आप कर रही हैं या जिसकी चिंता आप कर रही हैं, सरकार की भी वो चिंता होगी और उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वो तमाम सारी व्यवस्थाएं जो इसमें लगेंगी वो ये करेगी। अगर जब शुरुआत की है तो जाहिर सी बात है पूरी तैयारी के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी होगी। उम्मीद करती हूं कि हरी झंडी दिखाने में माहिर भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से रही है, माननीय मोदी जी रहे हैं। जिस सीड्रोम को गांधीनगर में दिखाया था वो भी बंद है, 74 में से सिर्फ 11 ऑपरेशनल जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हैं। तो उम्मीद करती हूं कि सिर्फ झंडी ना दिखाई गई हो जैसा आप कह रहे हो, उसका बाकायदा एनालिसिस किया हो। लेकिन मैं आज का एक जो अभी लॉन्च करने के पहले का जो स्थिति बता रही हूँ, अधिकारियों ने कहा है कि अभी इन 30 जो हवाई पट्टियां हैं जिलों में, इन पर हमें उन्हीं क्षेत्रों में पायलट ट्रेनिंग को अच्छा करना है। अभी हमें ये करना है कहा है। दूसरी चीज, 6 सीटर, 11 सीटर और 20 सीटर इसकी प्लान है, अभी तो 6 सीटर है। तो कॉमर्शियली कितना वायबल होगा उन पार्टनर्स के लिए, उम्मीद करती हूं कि इसका ध्यान रखा गया होगा। ऐसे समय पर जब राज्य पे कर्जे बहुत है और दूसरे वादे तमाम पूरे नहीं किए, और जब आप ये कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करती हूं कि वास्तव में जो आदमी आज तक प्लेन में नहीं बैठा है उसको ये फायदा पहुंचेगा, जो मुश्किल लगता है क्योंकि अभी भी एयर फेयर्स और ये जो स्कीम में जो फेयर्स है। स्पर्श जी, मैं आपके साथ दोबारा आऊंगा। जो तमाम सारे आपके सवाल हैं उनको मैं थोड़ी और आगे आपके बगल में बढ़ा देता हूं। लोहिया साहब हमारे साथ में हैं। लोहिया साहब, जिस तरह से बिल्कुल ये सही है कि एयर कनेक्टिविटी में अब मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हालांकि चर्चा हम जो शुरुआत हुई है वो जो हवाई सेवा खासतौर पर 8 शहरों के लिए शुरू की गई है उस पर हुई है। इसमें 2-3 चीज़ें अहम आ रही हैं कि जो किराया है कहीं ना कहीं, अगर वैसे देखा जाए कि टाइमिंग के हिसाब से ठीक है, इसमें बचत होगी, लेकिन किराया पे जिस तरह से कहा जा रहा है कि नहीं, इसका किराया एक समान व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल है, वहन करने योग्य है, और जिस तरह से जो किराया है कहीं ना कहीं ज़्यादा है, लगता है कि ये सामान्य व्यक्ति के रीच में चीज़ें हैं। राजेश जी, मेरा अपना सोचने का तरीका अलग हो सकता है और किसी और का सोचने का तरीका अलग जी। अगर जो हमने कहा था कि जी वाला भी हवाई जहाज में बैठ सके, तो मुझे लगता है कि 1125 रुपए की शुरुआती प्राइस है इसकी। 1125 रुपए में भोपाल इंदौर से उज्जैन की यात्रा कर सकता है। और मैं एक बात और कहता हूं कि कोई मैंडेटरी नहीं रखा है कि 1125 में आपको इंदौर से उज्जैन हवाई जहाज से ही जाना पड़ेगा। अन्य बहुत सारे विकल्प हैं, उनसे भी लोग यातायात कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं। महत्व के नहीं है, महत्व ये है कि आप देखिए कि किस तरह लोग एक्टिविटी चाहते हैं। जबलपुर में इसी 6 जून को नो फ्लाइट डे मनाया गया। मेरे ख्याल से ये देश में पहली बार ऐसा हुआ, और केवल इसलिए कि हमारी कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है। क्या हम लोगों की यह अपेक्षा भी पूरी नहीं करेंगे? हमने जो अपेक्षाएं लोगों ने पाली हैं उन्हें पूरा करना सरकारों का कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। और केवल एक चीज प्रारंभ नहीं हुई है, पर्यटक टैक्सी सेवा प्रारंभ हुई है, ये एक पहलू है इसका। दूसरा और पहलू है कि जो हमारे बिल्कुल आम नागरिक हैं, जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या हमारा गरीब है, उसको उपचार की सुविधाएं भी इसके माध्यम से मिल सके, ये भी एक इसमें विषय है और उसको इसमें जरूर जोड़ा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि उपचार के लिए जितनी ज्यादा आवश्यकता है वो हमारा जो पर्यटन का है उसकी तुलना में और भी ज्यादा है। तो आज मध्य प्रदेश ने एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। और एक बात मैं और कहता हूं, कार्य प्रारंभ करने से पहले जो लोग उसके विषय में शंकाएं पैदा करते हैं, निश्चित वो बेहतर काम नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए 75 वर्षों तक क्या क्या 65 वर्षों तक हो पाया और क्या नहीं हो पाया, वो सब
पब्लिक डोमेन में है। परंतु आज बात इसकी हो रही है कि हमने जो जो कहा है वो करना हमारी जिम्मेवारी है, और हम उस तरह के राजनीतिक दल नहीं है कि कुछ कहकर सरकार में आए और सरकार आने के बाद कुछ कह सकें। आज एयर कनेक्टिविटी आम लोगों के लिए प्रारंभ हुई है। आज एयर कनेक्टिविटी जो हमारे मरीज हैं उनके लिए प्रारंभ हुई है। नहीं तो राजेश जी, आप तो बहुत बेहतर जानते हैं इस मध्य प्रदेश में हेलीकॉप्टर में कौन घूमता था। कि आपको याद होगा कि राधा किशन मालवीय जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो सरकारी हेलीकॉप्टर में जा रहे थे और वो हेलीकॉप्टर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वो हेलीकॉप्टर समाप्त हो गया। तो देखिए, हम इसीलिए कह रहे हैं कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। हम वो नहीं है कि केवल कुछ खास लोग, केवल यही तो वो कह रहे हैं लोया साहब, यही कांग्रेस कह रही, विपक्ष यही कह रहा है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई सफर करे, और फिर जब जो ठीक है आपने कह दिया कि इंदौर से उज्जैन का आपने जिक्र कर दिया कि 1125 रुपए में वो सफर कर सकता है, लेकिन बात जब भोपाल से सिंगरौली की जाए, जब रीवा पे की बात की जाती है वो 4000 से कहीं ना कहीं ऊपर हो जाए। तो वो यही कह रहे हैं कि कैसे ये चीजें आप कह रहे हैं कि नहीं कि एक हवाई चप्पल वाला भी इसमें हवाई सफर कर लेगा, किराया तो इतना ज्यादा है इसमें। राजेश जी, मैं फिर से कहता हूँ, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, कुछ बातें सत्य करने का साहस होना चाहिए लोगों में कि कौन चाहता है एयर कनेक्टिविटी। वो लोग चाहते हैं जिनके पास बहुत आवश्यक काम है और वो अपने आवश्यक काम कम से कम समय में निपटाना चाहते हैं। आपको भी मालूम है, मैं तो अभी खजुराहो जाके आया माननीय अमित शाह जी के कार्यक्रम में, तो अपने लिए मैं अफोर्ड कर सकता था वही साधन मैंने चुना है। कनेक्टिविटी होने का मतलब ये नहीं है, सुविधाएं उपलब्ध होने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जाते हैं तो किसी पब्लिक प्लेस में आप कहीं जाते हैं तो कहीं आपको 300 में भी भोजन मिलता है और कहीं 30 में भी भोजन मिलता है। करना कौन सा है ये आपको चयन करना है। परंतु मैं फिर से कह रहा हूँ एक चॉइस उपलब्ध आज मध्य प्रदेश के लोगों को हुई है। एक चॉइस एयर टैक्सी के रूप में हुई है और एक एयर एम्बुलेंस के मामले में एक सुविधा उपलब्ध हुई है। इन दोनों को अलग अलग दोनों पर मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। धर्मेंद्र पेगवार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे सामने है, साथ में है। पेगवार जी, जिस तरह से बात एयर कनेक्टिविटी की हो रही है, हालांकि इससे पहले जिस तरह से आज तो 8 स्थानों पर जिस तरह से शुरुआत की गई है ये वायु सेवा की, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं पीएम श्री जो एयर एम्बुलेंस है उसकी भी शुरुआत की गई कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। किस नज़रिए से देखते हैं दोनों चीज़ों को, और इसके बीच में जो एक सियासत और राजनीति भी कहीं ना कहीं प्रवेश कर रही है उसको कैसे समझें? देखिए, निश्चित तौर पर इन दोनों ही सुविधाओं का स्वागत किया जाना चाहिए जी। पहले एयर एम्बुलेंस पर आता हूँ। एयर एम्बुलेंस एक सामान्य एक मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के लिए भी एक सपना जैसी बात होती है। किसी का कोई परिजन है और उसको एयरलिफ्ट करना है, तो उसको एयरलिफ्ट करने के लिए यदि हम दिल्ली या मुंबई जैसे किसी शहर में ले जाने की बात करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, यदि जिसका व्यापक संपर्क होगा उस व्यक्ति के पास इस तरह के फ़ोन आते होंगे कि किसी व्यक्ति को एयरलिफ्ट करना है, तो उसके लिए ही वो एक समाज के हाई क्लास व्यक्ति को भी बहुत तमाम जुगाड़ें करना पड़ती हैं कि एयर टैक्सी कहाँ से होगी, एयर एम्बुलेंस कहाँ से आएगी, कौन कराएगा, कितने पैसे लगेंगे। जब सरकार एक शुरुआत कर रही है और इस शुरुआत का स्वागत इसलिए किया जाना चाहिए कि वो एक कलेक्टर के लेवल पर डिसाइड होगा कि कौन सा, और डीन या सीएमओ उसको डिसाइड करेंगे कि किस मरीज को एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो इसका सबसे पहले स्वागत होना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान बचाना समाज का भी, सरकार का तो है ही, लेकिन समाज का भी कर्तव्य है। हमने कोरोना में देखा कि कोरोना की लड़ाई सरकार और प्रशासन से ज़्यादा समाज ने लड़ी, तभी हिंदुस्तान बच पाया। दूसरी बात, एयर कनेक्टिविटी 10 शहरों में, आप देखिए, इसका भी स्वागत मैं इसलिए करता हूँ कि एक सिंगरौली है, सिंगरौली से रीवा आने के लिए ही हम लोगों को कितनी दिक्कतें आना पड़ती हैं। जैसे हम चुनाव कवरेज के लिए गए और रीवा से हमें ट्रेन पकड़नी है, तो सिंगरौली से रीवा कैसे आए, इसके लिए जुगाड़ करनी पड़ती है। आदमी कैसे आए, कोई टैक्सी करेगा, कुछ बस पकड़ेगा। तो यदि एयर कनेक्टिविटी मिल रही है, और ये फिर ये कोई बात नहीं हुई कि साहब इसमें आम आदमी या गरीब, भाई जिसके पास सुविधा है, जो उसको अफोर्ड कर सकता है, तो फिर तो आप वो कहेंगे कि साहब ताज होटल में आप गरीब लोगों को खाना खिलवाइए, 3000 रुपये की प्लेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक सुविधा है, और जो समाज का एक तबका है, आप ये देखिए कि जो लोग डिसीजन लेते हैं या जो कॉरपोरेट या
के हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनका समय यदि बच रहा है तो किसका समय बच रहा है? वो देश का समय बच रहा है। यदि व्यक्ति समय बचेगा तो वो इस देश के काम आएगा। तो हर व्यक्ति को हर सुविधा मिले, इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि इंदौर से उज्जैन आने के लिए एयर कनेक्टिविटी सुविधा है, भोपाल से उज्जैन जाने के लिए, देखिए उज्जैन अभी न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जब से वहाँ महाकाल कॉरिडोर बना उसके बाद से वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन देश में सर्वाधिक श्रद्धालु यदि प्रतिदिन कहीं आ रहे हैं तो वो तिरुपति बालाजी या शिरडी या वैष्णो देवी नहीं आ रहे हैं, उज्जैन आ रहे हैं। तो अब उसमें हर वर्ग का आदमी आ रहा है जो जैसा अफोर्ड कर सकता है। बेहतर बात धर्मेंद्र जी कर रहे हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं और एक बार फिर स्पर्श जी के पास में आता हूं। स्पर्श जी, 2-3 चीजें इसमें अहम है। एयर कनेक्टिविटी जिस तरह से बढ़ रही है और सरकार का इसके पीछे जो मंतव्य है वो यही है कि कैसे एक डेवलपमेंट और साथ ही एक व्यापार उन पर्यटन क्षेत्रों में, उन खास स्थानों पर इस एयर कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया गया है। निश्चित तौर पर बाहर से कोई आता है तो उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि कितने कम समय में हम एक स्थान से दूसरे स्थान से पर पहुंच जाएं। अगर ये चीजें हैं तो क्या नहीं लगता कि ठीक है, अगर अच्छा हो रहा है तो फिर हमें इसका स्वागत करना भी चाहिए। हालांकि लोया साहब इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि हर चीज में शंका पैदा करते हैं। देखिए, आइडिया ऑन पेपर हमारे देश में बहुत सारी स्कीम्स में अच्छा होता है। ज्यादातर स्कीम पिछली गवर्नमेंट से ली जाती हैं, फिर भी उन पर अपना अपना टैग लगा दिया जाता है। अदरवाइज बात कर रही हूँ तो आइडिया अच्छा होना अपनी जगह, लेकिन जो 2 वक्ताओं ने बात कही मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हवाई चप्पल वाले भी फ्लाइट का आनंद ले सकें, इससे लेकर अब जो अफोर्ड कर सकता है वही इसका फायदा उठाएगा वाली बातें हो रही हैं। तो मुझे बेहद आश्चर्य हो रहा है ये कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके जो व्यापारी है, जिसके पास पैसा है, वो ही सिंगरौली से भोपाल समय बचाए। मजदूर, आदिवासी जो सिंगरौली में अधिसंख्य में है, या गरीब तबके के लोग फिर से उसी ट्रेन और बस के जद्दोजहद में पड़े रहें, ये आप कहना चाहते हैं। तो मुझे थोड़ा कष्ट हो रहा है सुन के, क्योंकि हमारे देश में ब्रिटिश काल के बाद सबसे ज्यादा आर्थिक असमानता इस समय है। तो कृपया योजनाएं अपनी अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एयर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम पहलू है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान होता है। इसमें हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल कर सकते हैं, और उड़ान योजना में इस पे तमाम बातें हो चुकी हैं, उसकी रिपोर्ट भी सामने है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप हवाई चप्पल वालों को फायदा देना चाहते थे, आप सभी तबकों तक इसका फायदा पहुंचाना चाहते थे, तो फिर आपकी ये बातें बड़ी बेमानी सी लगती मुझे लगता है। और इस पे हम सो कॉल्ड प्रिविलेज्ड लोगों को, मैं चलिए लोया साहब से, मैं आपकी बातों का लोया साहब की तरफ आगे बढ़ा देता हूं। लोया साहब जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए 2 बातें हैं। पहली तो एक बहन ने प्रश्न उठाया है तो उनको मैं कह दूं कि ये इस तरह के लोगों को मैं समझता हूं कि आपकी सलाह पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें तो जरूर ही काम करेंगी। जहां जहां जिन राज्यों में है वहां एयर कनेक्टिविटी आम लोगों को और बहुत सस्ती दरों में 30, 40, 50 रुपए में उपलब्ध कराने शायद काम हो। परंतु मैं मूल विषय पे आता हूं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी इस बात को कभी नहीं समझ पाती है कि हम जो लक्ष्य तय करते हैं उसे पूरा करने के लिए, वो जो कह रही थी कि चर्चा के धरातल पर तो योजनाएं अच्छी लगती है, नहीं, हमने क्रियान्वयन करके दिखाया है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पिछले वर्ष जब हमने लाडली बहना योजना शुरू की थी, आपने कहा था ये फॉर्म भरवा रहे हैं परंतु इनके पैसे नहीं देंगे। फिर जब हमने पैसा देना शुरू किया तो आपने कहा चुनाव तक दे रहे हैं, फिर नहीं देंगे। फिर चुनाव के बाद आपने कहा कि ये आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। परंतु हमने मध्य प्रदेश की 1,18,00,000 बहनों को लगातार देकर ये सिद्ध किया कि यदि परिश्रम और योजना का अमल ईमानदारी से करने की मंशा मन में हो तो सरकारें कर सकती हैं। और जब हम एक बड़ा काम कर रहे हैं, दूसरी बात, जिन गरीब लोगों की आप चर्चा कर रहे हैं, तो 60 से अधिक वर्ष के उम्र के लोगों को हमने 65 से अधिक के, सॉरी क्षमा करेंगे, 65 से अधिक के उम्र के लोगों को हमने हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने का भी काम किया है, और ये करने वाला भी मध्य प्रदेश पहला राज्य था। तो जब सरकारें चाहती हैं तो वो करके दिखाती हैं। और जो लोग सब्सिडी की आज इसमें मांग कर रहे हैं, तो मैं एक बड़ी कड़वी बात कहता हूं राजेश जी कि इस देश में गरीबों के नाम पर सब्सिडी
लूटने का बहुत लंबा क्रम है। चलिए, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने ये वक्त की सारा कमी में चाहता हूँ एक कमेंट धर्मेंद्र पेगवार जी का भी आ जाए, एक कमेंट धर्मेंद्र पेगवार जी का भी आ जाए। धर्मेंद्र जी, जिस टॉपिक को लेकर आज का हमारा ये एजेंडा है, वही सवाल आपसे, क्या एमपी अब डेवलपमेंट विकास की उड़ान भर रहा है? निश्चित तौर पर हम उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश विकास की जिस गति से आगे बढ़ रहा था वो गति और तेज होगी और मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। मध्य प्रदेश क्या, हमारे देश के सभी राज्य बहुत तेजी से आगे बढ़े, राज्य आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि सब्सिडी और खैरात ये मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गई है। सब्सिडी पर बात होनी चाहिए इस देश में खुले मंच से। आप देखिए कि इस देश में बड़े बड़े नेता मंच से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो भाई बाकी जो 45 करोड़ लोग हैं उनसे टैक्स लेकर दे रहे हैं आप। आपने मध्यम वर्ग को तो बिल्कुल दोयम दर्जे का बनाने के लिए कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई इस मध्यम वर्ग की चिंता नहीं कर रहा, जबकि इस देश में मध्यम वर्ग सबसे बड़ा है। और मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो 80 करोड़ लोग हैं उसमें से आधे नीले राशन कार्ड जो गरीबी रेखा के हैं वो फर्जी हैं। ऐसे लोग जो गरीब नहीं हैं वो गरीब बनकर आयुष्मान कार्ड का, नीले राशन कार्ड का, मुफ्त के अनाज का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देखिए भोपाल से लेकर पूरी दिल्ली तक, नागपुर, इंदौर, कोई शहर हो देश का, वहाँ पर जो गरीबों को अनाज मिलता है वो ठेलों पर बिकता है और उसके बाद फ्लोर मिलों में जाता है। तो इस तरफ भी सरकारों को, खासतौर पर राजनेताओं को, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप एक वर्ग का दोहन करके या समाज के एक बहुत बड़े वर्ग का दोहन करके आप जो खैरात बांट रहे हैं और क्रेडिट आप ले रहे हैं। मैं ये कोई नेता ये को नहीं कहता मध्य प्रदेश का या देश का कि मैं अपने, कोई विधायक या सांसद कि मैं अपने मासिक वेतन से 10 लाडली बहनों को वेतन को मासिक भत्ता दूंगा, क्यों नहीं कहता? आप बताइए, किसी सांसद विधायक का उसकी तनख्वाह से घर चलता है क्या? नहीं चलता ना। तो ये कहना चाहिए इस देश के, खासतौर पर मध्य प्रदेश के नेताओं को कि भैया हम विधायक हैं, हम 1250 रुपये 10 बहनों को हमारी तनख्वाह से देंगे, तो सरकार पर बोझ कम होगा। खैरात इस देश की बड़ी समस्या बन गई है और आगे जाकर ये वर्ग संघर्ष की स्थिति में हम देश को ले जाएंगे। इसलिए विपक्ष को भी कि सब मुफ्त और सब्सिडी, इससे बचना चाहिए, इस तरह की मांगों से भी बचना चाहिए। और सरकार को भी निर्णय लेते समय इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि आपने हाथ हिला दिया ये मुफ्त होगा, मुफ्त तो होगा। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में कितने पेमेंट हो रहे हैं, जो लोग सरकारी एजेंसियों में काम कर रहे हैं उनके भुगतान 2 साल से। बेहतर बात धर्मेंद्र जी कह रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जो चर्चा आज की रही कि एयर कनेक्टिविटी जो वायु सेवा है लगातार मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर सुविधा बढ़ेगी, विकास की तरफ और पायदान मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से सवाल भी हैं, सियासत भी है और राजनीति भी अपनी जगह है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से एयर कनेक्टिविटी का लगातार विस्तार किया जा रहा है, हेल्थ सेक्टर में भी और टूरिज्म में भी, और इसी के चलते 8 जिस तरह से अलग अलग स्थानों के लिए वायु सेवा की शुरुआत हुई है और सरकार का दावा है कि इससे कहीं ना कहीं जो विकास के द्वार हैं और खुलेंगे और इसके साथ ही लोगों को सुविधा मिलेगी, समय की बचत होगी और ये सब होगा एक जो अफोर्डेबल है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, उसके अंदर ही। IND एजेंडा बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।